नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के आज के इस फ्रेश अंक में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है शिक्षकों के तबादले का मेगा प्लान, जून के अंतिम सप्ताह में ट्रांसफर। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार सरकार नई ट्रांसफर नीति लाने जा रही है जिसके तहत विशिष्ट शिक्षकों के साथ TRD 1, 2 और 3 शिक्षकों का भी बड़े पैमाने पर तबादला किया जाएगा। शिक्षा विभाग मई के अंत तक नई गाइडलाइन जारी करेगा और जून के दूसरे सप्ताह से आवेदन शुरू होंगे। कैंसर, किडनी, हृदय रोग, दिव्यांग और मानसिक रोग से पीड़ित शिक्षकों को सबसे पहले राहत मिलेगी। इसके बाद विधवा एवं महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। महिला शिक्षकों को गृह पंचायत के पास, जबकि पुरुष शिक्षकों को गृह जिले में पोस्टिंग दी जाएगी। सरकार का दावा है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद सभी शिक्षक नए स्कूलों में योगदान देंगे। तबादलों के बाद रिक्तियों का सही आंकड़ा सामने आएगा, जिसके आधार पर जुलाई में करीब 20,000 नई शिक्षक भर्तियां निकाली जाएगी, जिनमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कॉमर्स और कंप्यूटर शिक्षकों के हजारों पद शामिल होंगे। बिहार सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने की बड़ी पहल मान रही है। तो साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं अगली खबर को। तो शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार है प्रतिबद्ध, शिक्षा मंत्री का बयान। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान और उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह भरोसा उन्होंने नवनियुक्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गणेश शंकर पांडे को दिया। पटना में हुई मुलाकात के दौरान डॉक्टर पांडे ने शिक्षकों की प्रमुख समस्याओं जैसे पूर्ण वेतनमान, समय पर वेतन भुगतान, सेवा निरंतरता, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति और शनिवार को हाफ डे लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षकों को मानसिक तनाव और प्रशासनिक परेशानियों से राहत नहीं मिलेगी, तब तक गुणवत्ता शिक्षा का लक्ष्य पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान की दिशा में कदम उठाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। अगली बड़ी अपडेट, शिक्षा विभाग में खाली पदों पर होगी नियुक्ति, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। बिहार के शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है, ताकि स्कूलों में शिक्षकों और कर्मियों की कमी दूर हो सके। समीक्षा बैठक में उन्होंने 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष ब्रिज कोर्स, ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने हेतु प्रभावी योजना तथा पुस्तकालय को अधिक उपयोगी बनाने पर जोर दिया। शनिवार को मनोनुकूल दिवस के रूप में विकसित कर खेल, कला और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की सीखने की प्रक्रिया मजबूत करने की बात कही गई। मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को समन्वित और नवाचार आधारित कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालयों में चल रहे आधारभूत संरचना निर्माण कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश भी दिया है। साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो यहाँ पे अगली अपडेट निकल के आ रही है, बिहार के सरकारी स्कूलों में नए मानक से होगा शिक्षकों का पदस्थापन। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के करीब 80,000 सरकारी स्कूलों में नए मानकों के आधार पर शिक्षकों की संख्या तय करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों से विषयवार शिक्षकों की रिपोर्ट लेकर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। नए नियम के अनुसार वो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में सामान्यतः 4 शिक्षक रहेंगे तथा प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक और शिक्षक का प्रावधान होगा। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में 3 शिक्षक, जबकि माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं 10वीं के लिए अधिकतम 8 शिक्षकों की व्यवस्था होगी।
उत्क्रमिक एवं नवस्थापित विद्यालयों में अधिकतम 6 शिक्षक पदस्थापित किए जाएंगे। वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, कला, भाषा, कंप्यूटर, संगीत और वाणिज्य संकाय के लिए अलग अलग शिक्षक मानक तय किए गए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली बड़ी अपडेट है, प्रधान शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान के आधार पर वेतन वृद्धि की मांग। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जयराम शर्मा गुट ने बीपीएससी से नियुक्त प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों का वेतन केंद्रीय वेतनमान की संरचना के अनुसार निर्धारित करने की मांग उठाई है। संगठन के प्रदेश सचिव आनंद मिश्रा ने इस संबंध में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 2021 की नियमावली के तहत नियुक्त प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में कई जगह प्रशासनिक पद पर कार्यरत प्रधानों को उनके अधीनस्थ शिक्षकों से कम वेतन मिल रहा है। इससे उनके मनोबल, कार्यक्षमता और आत्मविश्वास पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो सक्षमता परीक्षा 2026 यानी सक्षमता 5 के लिए एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर अनिवार्य है। साथियों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2026 यानी पंचम सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने राज्य भर में तैयारी तेज कर दी है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड समय रहते सत्यापित एवं प्रति हस्ताक्षरित कर जिला कार्यालय में उपलब्ध कराया जाए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रति हस्ताक्षरित एडमिट कार्ड के बिना किसी भी अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह परीक्षा 5 जून से 7 जून तक 2 पालियों में तथा 8 जून को 1 पाली में पटना के बापू परिसर और आदर्श परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। एडमिट कार्ड जो है 25 मई से जारी कर दिया है। आप जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे साइन भी करवा सकते हैं। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस इलाज। जी हां शिक्षक साथियों, बिहार मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, पेंशनरों, वर्तमान एवं पूर्व विधायकों, विधान पार्षदों और उनके आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए कैशलेस इलाज योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अंतरवासी यानी इंडोर उपचार के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों को इलाज के लिए तत्काल भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसका लाभ राज्य सरकार के नियमित कर्मियों, सेवानिवृत्त पेंशनधारियों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों तथा उनके परिवारों समेत करीबन 11 लाख लाभार्थियों को मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से इलाज की प्रक्रिया अधिक आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगी तथा कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलेगी। तो साथियों, इससे एक चीज तो कंफर्म हो गया है कि साथियों, जो आपका मेडिकल अलाउंस मिलता था 1000 रुपये का, वो अब नहीं मिलेगा। उसके स्थान पर आपको जो है कैशलेस इलाज योजना का लाभ मिलेगा। तो इसके लिए आप सभी तैयार रहे। अब प्रत्येक माह आपका जो 1000 रुपया कम होके वेतन आएगा। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट है यहाँ पे 30 मई को बिहार के सभी प्रारंभिक स्कूलों में होगी विशेष पीटीएम। जी हाँ साथियों, विशेष पीटीएम। बिहार शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने 30 मई 2026 को राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी यानी पीटीएम आयोजित करने का निर्देश जारी किया है। इस बार पीटीएम की जो थीम है वो है मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण रखी गई है, जिसका उद्देश्य बच्चों की मानसिक
और भावनात्मक ज़रूरतों के प्रति अभिभावकों को जागरूक करना है। विभाग ने अधिक से अधिक अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने, ड्रॉप आउट एवं अनियमित बच्चों के परिवारों से विशेष संपर्क करने तथा बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और घर में पढ़ाई का माहौल बनाने पर चर्चा कराने के निर्देश दिए गए हैं। पीटीएम में सूखा पौधा कहानी के माध्यम से अभिभावकों को बच्चों से प्यार, धैर्य, सकारात्मक व्यवहार रखने का संदेश दिया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट ऑफ द मंथ और पेरेंट ऑफ द मंथ सम्मान भी दिया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो बिहार में शिक्षकों को साइबर ठग बना रहे हैं निशाना, रहे आप सावधान। जी हां शिक्षक बंधुओं, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में साइबर अपराधी शिक्षा विभाग के नाम पर शिक्षकों को कॉल कर ठगी का शिकार बना रहे हैं। ठग खुद को शिक्षा विभाग या सरकारी अधिकारी बताकर रिकॉर्ड अपडेट, प्रभारी बदलाव या विभागीय जानकारी सुधारने के नाम पर लिंक भेजते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही शिक्षकों का मोबाइल नंबर दूसरे सिम में पोर्ट हो जाता है और बैंक खातों से रुपए उड़ा लिए जाते हैं। मुरौल, मीनापुर, शकरा, पारू, सरैया, मुसहरी और कुढ़नी समेत कई प्रखंडों के 25 से अधिक शिक्षक अब तक ठगी का शिकार हो चुके हैं। कई शिक्षकों के खातों से हजारों रुपए निकाले गए हैं तथा मोबाइल नंबर बंद होने से ई शिक्षा कोष और HRMS पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने में भी परेशानी हो रही है। लगातार बढ़ती घटनाओं के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को अलर्ट जारी करते हुए किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने और OTP साझा नहीं करने की सलाह दी है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अवकाश पे लगी है रोक और गर्मी की छुट्टी से पहले छात्रों को देना होगा होमवर्क। जी हां साथियों, बिहार शिक्षा विभाग ने 1 से 20 जून तक घोषित ग्रीष्मावकाश को लेकर सभी शिक्षकों और विद्यालय प्रधानों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने 27 मई से 31 मई तक सभी शिक्षकों, शिक्षिकाओं और प्रधानाध्यापकों का आकस्मिक अवकाश रद्द कर दिया है ताकि गर्मी की छुट्टी से पहले स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित न हो। आदेश के अनुसार सभी शिक्षक अंतिम कार्य दिवस तक विद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे तथा छात्रों को विषयवार होमवर्क देकर उसकी प्रविष्टि डायरी में भी करेंगे। विद्यालय प्रधानों को आदेश पुस्तिका में गृह कार्य संबंधी निर्देश दर्ज करने और ग्रीष्मावकाश के दौरान मोबाइल फोन चालू रखने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। तो साथियों, ये थी शिक्षा विभाग की आज की सारी अपडेट जो कि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे मिलती है आपको प्रत्येक मॉर्निंग शिक्षा संवाद नामक वीडियो जहाँ पे सारी शिक्षा संवाद से जुड़ी हुई अपडेट्स रहती है। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।